कहानी तो देखो आपने सुनी ली, पता नहीं किसकी लड़की लेके भाग गया है। कल को क्या केस हो जाए भाई साहब, आप भी थाने में खड़े रहोगे सारे दिन। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी केस वाला फ़ोन पहले कस्टमर से पूछ लो, भाई ये फ़ोन तेरा है। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर वालों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। आज मैं इनके लिए ऐसी वीडियो बना देता हूँ मोबाइल रिपेयर वालों के लिए जो आज तक शायद आपने पूरे इंटरनेट पे ना देखी हो कभी। आज आपके लिए बहुत बड़ी बात लेकर आया हूँ। देखिए ये फ़ोन है ना, अनलॉक होने के लिए आया मेरे पास, ठीक है। इसकी कहानी सुनना, क्या कहानी है। एक लड़की मेरे पास लेके आई है इसको, और ये मेरी 5 साल पुरानी कस्टमर है, ठीक है। इसके साथ सीन ये हो गया कि ये फ़ोन उसके भतीजे का फ़ोन है, ठीक है, उसके चाचा के लड़के का, और वो किसी लड़की को लेके फरार हो गया। अब पूरी बात सुनना, अगर आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने हैं तो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मोबाइल रिपेयर वाले इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं। बेसिकली जिन्होंने नया नया काम सीखा है ना, उनके लिए बड़ा जी का जंजाल बन जाती हैं ये चीज़ें, कि वो किसी का भी फ़ोन हाथ में लेके और अनलॉक कर देते हैं, भले ही आईडी ले लें। अब मैं आपको देखिए पूरी कहानी बताता हूँ। अब वो लड़की को लेके हो गया फरार, ये फ़ोन रखा रह गया इस लड़की के पास, इस फ़ोन को ले जाना वो भूल गया। अब उस कांड को किए हुए 1 महीना हो चुका है, और ये लड़की अब मेरे पास ये फ़ोन लेके आई है अनलॉक कराने के लिए, ठीक है। अनलॉक कैसे कराने आई है, मैंने कहा भैया इसका बिल चाहिए। उसने कहा कि बिल नहीं भैया, आप मुझे जानते ही हो, मैं तो 5 साल से आपकी कस्टमर हूँ, आप मुझे जानते हो, आप मुझसे आधार कार्ड ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है, बाकी मैं खोलूंगा नहीं इसको। ये पासवर्ड खोलना मेरे लिए चुटकियों का काम है, मगर खोलूंगा नहीं मैं इसको। मुझे पता है इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या भसड़ होने वाली है। ध्यान से सुनना, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो तो, अगर आप सीखना भी चाहते हो ना, तो आगे जाके कभी ना कभी आपको ये झेलना पड़ जाएगा ये सीन। अगर आप आज मेरी वीडियो नहीं देखोगे तो स्किप करके मत देखना। अब चलता हूँ अपनी बात पे। ये लड़की है ना, मेरे पास ये फ़ोन लेके आई है, ये कह रही है कि भैया मेरा आधार कार्ड ले लो, आप इसको अनलॉक कर दो। और उसने एक चीज़ और कही मुझसे कि भैया इसका डाटा अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे है ना कुछ फ़ोटो वगैरह प्रूफ के तौर पे इस फ़ोन के अंदर मिलेंगे, उस लड़की के भी जिस लड़की को लेके भागा है। बहुत देर लगाई उससे उगलवाने के लिए ये चीज़ें कि यार इस फ़ोन के अंदर ऐसा है क्या। तो उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई, इसमें कौन कौन से फ़ोटो वीडियोज़ हैं, वो जो लड़की के, उसके थ्रू हम उस लड़के तक पहुंचे जा सकते हैं, क्योंकि वो लड़का पैसे लेके भागा हुआ है इनके घर से। इन सोने का भी कुछ सामान उसने बताया कि ये चीज़ें लेके वो गायब फरार हो चुका है। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, डाटा देखता हूँ। तो मैंने थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोन को ऐसे ऐसे चला के उसको बताया कि भाई डाटा तो नहीं मिल पाएगा इसका, क्योंकि मुझे ये उगलवाना था कि भैया लड़की असल में चाहती क्या है। मैंने कहा भाई डाटा तो नहीं मिलेगा, डाटा वगैरह सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो इसने कहा कि भैया, काफ़ी देर सोच के कि चलो ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप लॉक ही खोल दो इसको, कम से कम फ़ोन को तो यूज़ कर लेंगे। अब होती है यहाँ से एक कहानी शुरू। अगर मैंने ये पासवर्ड खोल दिया, ठीक है, ध्यान से समझना भाई मोबाइल रिपेयर वालों, जो मैं 18 साल का एक्सपीरियंस ले बैठा हूँ, ठीक है, बुजुर्ग हूँ आपसे मैं जो जिन बंदों को इतने साल नहीं हुए ना, तो वो बुजुर्गों की बात सुना करो भाई। कोई एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए वो लड़का अभी जा रखा है, किस प्रदेश में है ये नहीं बताऊंगा, यूपी में है कहीं, इसने लड़की ने जो बताया। तो अब पुलिस कंप्लेंट हो रखी है, ये मामला पुलिस कंप्लेंट वाला है, ठीक है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। मैं आपको कहानियाँ नहीं सुना रहा, किससे कहानी नहीं सुना रहा, ये हकीकत बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये फ़ोन है उस लड़के का, ठीक है, जो लड़का भागा। अब उसके पास इसका बिल होगा, क्या पता उसने कहाँ रखा हो, या उसने किसी दूसरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो ले रखी हो। मान लीजिए मैंने इसे अनलॉक कर दिया, अब वो लड़का इन केस पुलिस की हिरासत में आ जाता है, पुलिस की गिरफ्त में आ गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया मान लीजिए। अब उस लड़के को थाने में ले जाके उसकी कुटाई करेंगे। देखिए जब थाने में कोई केस जाता है ना, तो एक आईओ बैठता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इस चीज़ की जांच पड़ताल करता है। उसके हाथ में केस दे दिया जाता है कि भाई ये केस तू संभालेगा, अब तू देख क्या क्या चीज़ है, ठीक है। जो बड़े अफसर होते हैं वो उसको केस सौंप देते हैं, आईओ उसको बोलते हैं। अब वो आईओ साहब जो होंगे वो इस लड़के को बिठा के थाने में इसकी मार कुटाई करके इससे सारे डॉक्यूमेंट लेंगे, तेरा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन दे। अब ये कहेगा कि भाई फ़ोन तो मेरा दिल्ली में है, वो दिल्ली में उनके घर पे है। अब वो आ जाएंगे फ़ोन को लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है ना, सारी इन्वेस्टिगेशन करता है अपनी, वो फ़ोन को फाइंड करने के लिए इनके घर पे आ जाएंगे। अब वो फ़ोन उठाएंगे तो उसमें दिखेगा लॉक खुला हुआ, अब उसमें कोई डाटा होगा नहीं, ना तो फोटो होगा ना वीडियो होगा। अब उनका दिमाग चमकेगा, भाई तुमने फॉर्मेट क्यों मार दिया, इसमें तो डाटा था। वो लड़का बता रहा है कि मेरे वो वाले फ़ोटो थे, मेरे वैसे वाले वीडियो थे, मेरे अलग तरीके के वीडियो थे, मेरी डॉक्यूमेंट थे। अब देखो लड़कों का मामला तो ऐसा होता है, 2 लठ पिछवाड़े पे पड़ेंगे भाई साहब। 2 लठ में वो कह देगा कि हाथी उड़ता है और बाज पानी में तैरता है, मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी कह देगा 2 लठ पड़ते। मगर लड़की जो होती है ना, लड़की को सिर्फ डराना ही बहुत हो जाता है कि वो डर जाती है थाने में जाना। चाहे वो फ़ौरन बोल देगी कि भाई मैंने उस जगह पासवर्ड खुलवाया था। अब
उनको जो है एक मौका और मिल जाएगा, एक मुर्गा और मिल जाएगा, जो कि वो मुर्गा होऊंगा मैं या फिर आप। अगर ऐसे अनलॉक आप कर रहे हो तो फ़ोन, अब वो आ जाएंगे आपके पास, हाँ भाई फ़ोन खोला था, पासवर्ड खोला था कोई फ़ोन का, कहेंगे हाँ जी सर खोला था मैंने तो सर, आधार कार्ड लिया है, आजा थाने में, आधार कार्ड लिया है ना। आधार कार्ड से क्या होता है, आधार कार्ड यकीन मानना दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मैं एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ भाई, से कान में डाल लेना इस बात को। आधार कार्ड लेके अगर आप सोच रहे हो ना आपने अनलॉक कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, कुछ नहीं होगा, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है आपकी आधार कार्ड की, ठीक है। कस्टमर ने जब मोबाइल फोन खरीदा था ना किसी भी दुकान से, तो उसने आधार कार्ड दे के नहीं खरीदा, उसने तो ऐसे ही खरीदा था, बिल लिया था उसके बदले में, फोन के बदले में, फोन के साथ साथ बिल भी लिया था, वो बिल मान्य होता है ना कि आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड पे उस फोन का IMEI नंबर नहीं होता, बिल पे होता है IMEI नंबर, ठीक है। पुलिस वाले सीधा यही बोलते हैं भाई कि आधार कार्ड से हमें को मतलब नहीं है, बिल चाहिए। वो आपको सीधा ये बोलेंगे बिना बिल देके फोन कैसे खोल दिया, वहां पे हमारी गलती हो जाती है। ये गलती एक्सेप्ट करना सीख लो, हमेशा फायदे में रहोगे। बिना बिल के कभी भी कोई भी पासवर्ड मत खोलो। बिल का मतलब ये होता है कि हाँ चलो ठीक है इसी का फ़ोन है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपने एक करा के रख ली, वो प्रूफ आपके पास होता है, आप आगे जाके बोल सकते हो कि सर मैंने तो बिल लिया था इससे। बिल लेके कोई भी हमसे काम कराने आएगा सर हम तो करेंगे, तो उसमें फिर आप गलत नहीं होंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको उसी वक्त छोड़ दिया जाएगा। और बिना बिल के अगर आपने काम कर दिया, सिर्फ आधार कार्ड से काम कर दिया, तो भाई फिर सोच लेना बहुत बड़ा सीन होने वाला है फिर आपके साथ। अब मान लो पुलिस वाले आपके पास आ जाते हैं, आपको थाने में ले जाते हैं, अब उसके बाद है ना आपसे है ना मंडवाली, समझते हो आप? मंडवाली नहीं समझते, मुंबई वाले बहुत सारे बंदे मेरी वीडियोस देखते हैं वो समझते होंगे इस चीज़ को, है ना, मंडवाली कैसे बोलते हैं भाई। और कितने सारे वीडियोस मैंने इंटरनेट पे ऐसे देखे हैं जो साफ कहते हैं, ये जो फिल्मों में होता है ना भाई, फिल्मों में जो अक्षय कुमार, मेरे फेवरेट एक्टर यार, अजय देवगन, ये जो फिल्में दिखाते हैं ना हकीकत होता है भाई, जो फिल्मों में ये दिखाते हैं ना सीन पुलिस वालों को, वो हकीकत सीन होता है। आपको 20-30 हज़ार रुपये से कम नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। और हो सकता है आप पे पूरा लाख रुपए तक का जुर्माना चला जाए कि भाई ऐसा है तू इतने पैसे दे दे और यहीं के यहीं घर चला जा। अगर नहीं देगा पैसे तो तेरा नाम भी इस केस के रजिस्टर में जोड़ दूंगा, उसके बाद कोर्ट के चक्कर मारता रहियो, तेरी हर दूसरे तीसरे दिन पेशी होगी कोर्ट में। सब अब कौन बंदा दुकान पे बैठ के काम करेगा या पेशी देगा जाकर, रोज के उसके 500-600 रुपए खर्च होने हैं, ठीक। और कोर्ट में वकील की भी फीस देनी है, भाई कितना ड्रामे में फंस सकते हो। इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा मोबाइल फ़ोन अनलॉक मत करना आज के टाइम पे, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बात जुड़ती है कि भाई आपने तो कोई गलती नहीं करी, आपकी तो कोई गलती नहीं, आप तो दुकान खोल के बैठे हो, आपको तो आप अपने पेट के लिए तो बैठे हो ना, कमाने के लिए। यहाँ पर गलती आपकी ये हो गई कि आपने पासवर्ड खोल दिया बगैर बिल लिए, ठीक है। आपको आधार कार्ड से काम नहीं करना है, सिर्फ आपको बिल लेना है, ठीक है। आप बेकार में फंस गए हो, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा, ध्यान रखना। इसके थ्रू, पुलिस के थ्रू आपको वो फंसा देंगे ये कह के कि भाई तू भी इन्वॉल्व है इस मामले में। अब आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो कि जी मैं पेट के लिए बैठा हूँ, मैं तो काम, भाई तूने पासवर्ड क्यों खोल दिया? उनका जवाब सीधा ये रहेगा, भाई तुमने बिना बिल लिए पासवर्ड कैसे खोल दिया? और आप समझते ही हो कि बगैर पैसों के फिर कोई नहीं छूटता। मैंने एक से एक बंदों के जुलूस निकलते देखे हैं, हाथों में हथकड़ी डाल के ले जा रहे होते हैं भाई साहब गली के सामने से। बहुत बुरा लगता है कि मोबाइल वाले ने फलाने का लॉक तोड़ दिया, 500 रुपए के चक्कर में, 300 रुपए के चक्कर में, 100 रुपए के चक्कर में। और भाई बंदे की दुकान पे सील लग रखी है, 6 महीने तक दुकान ना खुले, या तो जेल में पड़ा है या फिर पैसे देके। एक बंदे की रियल कहानी बताता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। भाई 3 लाख रुपए से नीचे नहीं छूटा, उसके इतने पैसे बर्बाद हो गए थे सिर्फ एक 500 रुपए के चक्कर में। अनलॉक किया किसी का फ़ोन, भाई उसको ले गए हथकड़ी डाल के सामने से। एक तो बुरा भी बहुत लगा, ऐसे नहीं ले जाना चाहिए ना पुलिस वालों को। वो पुलिस वाले आजकल आप समझते हैं भाई साहब, फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो हकीकत होता है। ये जो पुलिस जो फिल्मों वाली होती है ना, हकीकत होती है। लिख के तो रखते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, तो वो बिल्कुल आपका साथ देंगे ऐसी चीज़ों में। कहीं ना कहीं किसी भी मोड में आपको उलझा दिया जाएगा और बेकार की पड़ी लकड़ी लेने वाली कहानी हो जाएगी। इसीलिए इस पासवर्ड को मैं नहीं खोलूँगा। मैंने ये फ़ोन रख लिया 5 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, कि आपको मैं इसके बारे में बता सकूँ। लड़की अभी बाहर ही है, मगर मैं उसको ये फ़ोन दे दूँगा ये कह के कि भाई बिल चाहिए, बिना बिल के हो नहीं रहा, ये चीज़ कह के मैं वापस दे दूँ। क्योंकि ये है लफड़े वाला सेट, ठीक है। इसको आप करने की सोचना भी मत। वो लड़का जब पिटेगा ना तो वो फ़ौरन यही कहेगा कि भाई मेरे फ़ोन में डॉक्यूमेंट थे ज़रूरी। आपके पास जो आईओ होगा वो भेज देगा कि भाई फ़ोन लेके आओ। फ़ोन आएगा लेने उनके घर पे, मगर वो लड़की ले आएगी हमारे पास। अब वो कहेंगे चलो ठीक है भाई तू भी चल। अब हम क्यों चलें कि ना भाई तेरा ही तो काम है मेन, तूने अनलॉक किया कैसे? एक कहानी मेरी हो जाएगी, एक कस्टमर मैं बन जाऊँगा उनका।
ठीक है, मुझसे अलग पैसे लेंगे और उस लड़की से उनके घर में से उनके साथ जो काम करना होगा उससे अलग अलग सिस्टम लिया जाएगा, अलग अलग उनके चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, ये रियल में फंस चुके हैं बहुत सारे बंदे। मैं कई बंदों को तो छुड़वा के लाया हूँ। भाई ऐसा मत करना कभी भी भाई, क्या पैसों के लालच में आके कभी भी कोई पासवर्ड मत खोलना किसी का। दोस्त अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, आपका कोई भी एक भी रुपया नहीं खा सकता। ठीक है, बस अपनी तरफ से गलती मत रखना। आप जब भी कुछ करना हो आप बिल जरूर ले लेना, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। कहानी तो देखो आपने सुनी ली, पता नहीं किसकी लड़की लेके भाग गया है, कल को क्या केस हो जाए। भाई साहब आप भी थाने में खड़े रहोगे सारे दिन, तो इसलिए ध्यान रखना कोई भी केस वाला फ़ोन पहले कस्टमर से पूछ लो, भाई ये फ़ोन तेरा है, बिल ले लो। बिल लेने के बाद भी आप उससे पूछो कि तू क्यों खुलवा रहा है इस फ़ोन को। इस फ़ोन में अभी की अभी सिम डालियो अपनी, उसकी सिम उसी टाइम डलवा देना अनलॉक करने के बाद। देखिए बिल अगर आप ले लोगे ना, तो बिल एक सबूत ऐसा हो जाता है कि बिल में है ना हमारे IMEI नंबर होते हैं जो फ़ोन के अंदर होते हैं ना, वो IMEI नंबर उस पर बिल पे लिखे होते हैं, तो वो हमारे लिए प्रूफ काफ़ी होता है। आप थाने में जाओगे, इनकेस कुछ होता भी है ना, आपको बुलाया भी जाए थाने में कि भैया आपने अनलॉक कर दिया, तो आप प्यार से बात कर सकते हो। जो डिपार्टमेंट होता है हमारा बड़े प्यार से बात करता है तरीके से, क्योंकि देखिए उन्हें भी थोड़ा टाइट लहजा अपनाना पड़ता है। क्या पता कोई दुकान वाले गलत हो सकता है, बहुत बार तो दुकान वाले भी गलत होते हैं, पैसे के लालच में आके क्राइम कर। भाई क्राइम में तो आएगा, अगर आप अनलॉकिंग करोगे तो किसी का भी फ़ोन, कोई मजबूरी में कोई परेशान हो रखा है, आपने अनलॉक करके उसको दे दिया, तो आप भी एक तरह से गलत काम कर रहे हो ना। इसीलिए बड़े प्यार से आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका बिल लिया था आपने, आप बोल दोगे सर मैंने लिया था, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ऐसे किया कर बेटा, बस ऐसे करके आपको जाने देंगे चलो। और अगर आपने नहीं लिया और आप फिर और तरह के बहाने बनाओगे कि जी मैं इसे जानता था, 1 साल से जानता हूँ, 2 साल से, 5 साल से, बख्तम नहीं चलती है कोर्ट में, ध्यान रखना, लिखतम चलती है। लिखतम बख्तम समझते हो? जो समझता हो ना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में। दिल करे तो देखो आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस से। इसका पासवर्ड है ना मैं खोलूंगा नहीं और इसको ऐसे के ऐसे कस्टमर को वापस दे दूंगा, कुछ भी बहाना मारूंगा, मगर मैं करूंगा नहीं। मुझे पता है आगे जाके इसमें दिक्कत आने वाली है। वो लड़का कभी भी पकड़ा जा सकता है, उसके बाद वो आ जाएगा। ये भले ही लड़की कह रही है कि नहीं भैया अब हम यूज़ कर लेंगे, बेकार फ़ोन पड़ा, बेकार नहीं पढ़ाई है, इसके अंदर जो डाटा होगा ना वो उस लड़के को पता क्या क्या डाटा है, और अगर वो कुछ इसमें से उड़ गया, हम फॉर्मेट मारेंगे भाई साहब सब कुछ उड़ जाएगा, है ना। पासवर्ड भी उड़ेगा मगर डाटा भी तो उड़ेगा। डाटा उड़ने के बाद भाई साहब आपके साथ जी का जंजाल बन जाएगा। ये 100-200-300 रुपये का काम जो आपने पकड़ा होगा। इसी वजह से यकीन मानना मैं कभी अनलॉकिंग की वीडियोस नहीं डालता अपने चैनल पे, क्योंकि ये गलत भी होती हैं। कोई चोर भी तो हमारी वीडियो देख रहा होता है, वो फ़ौरन देख लेगा, अरे वाह बिट्टू भाई ने तो फ़ोन खोलना बता दिया, तो वो फ़ौरन खोल भी लेगा, तो इसमें नुकसान होगा। किसी बेचारे का फ़ोन खो रखा हो, मैं उसे अनलॉक करना बता दूं तो मैं भी तो एक तरह से गलत किया मैंने भी, है ना। तो इसलिए मैं अनलॉकिंग की वीडियो नहीं डालता। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में भरे पड़े हैं भाई साहब कि बिट्टू भाई अनलॉकिंग करना है ये वाला फ़ोन, ये कैसे होगा, ये कैसे। ये पूछने का कोई फ़ायदा नहीं मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं अनलॉकिंग की वीडियो नहीं बनाता हूँ। और हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पुलिस का हमेशा साथ दीजिए। अगर वो हमारे साथ है हम भी उनके साथ हैं, हमें भी उनके काम में हेल्प करनी चाहिए। वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी केस डेली के आते हैं ऐसे फ़ोन चोरी होने के, तो हम उसमें अपनी अच्छी भूमिका अदा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का।